अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग होप स्टूडियो। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेवलपमेंट। तो फर्स्ट वीडियो में हम इसका पहला पार्ट डिस्कस करेंगे जो कि है प्राइमरी डेवलपमेंट, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी पार्ट 2 में हम सेकेंडरी ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? प्राइमरी ग्रोथ वो होती है प्लांट के अंदर जो कि प्लांट की लेंथ को इंक्रीज़ करती है और प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। अब वो दो तरह की प्राइमरी मेरिस्टेम्स हो सकती हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, जिनकी वजह से प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जो कि कैम्बियम की वजह से होती है, और इसकी वजह से प्लांट की जो थिकनेस है या जो प्लांट का डायमीटर है वो इंक्रीज़ होता है, और ये लेटरल मेरिस्टेम्स की वजह से होती है। कैम्बियम भी जो है वो एक मेरिस्टेम है जिसके अंदर दो डिफरेंट पार्ट्स आ जाते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, जिनको हम लेटरल मेरिस्टेम भी कहते हैं। सब प्लांट्स के अंदर ये ग्रोथ नहीं होती, लेकिन जो प्राइमरी ग्रोथ है वो सब प्लांट्स के अंदर होगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि मेरिस्टेम क्या होती है। ये इसेंशियल है ताकि हमें नेक्स्ट टॉपिक की समझ आ सके। तो मेरिस्टेम बेसिकली होता क्या है कि ये एक रीजन होता है सेलुलर डिवीजन का। अब यहाँ पर जब सेलुलर डिवीजन होती है तो ये डिफरेंट टिश्यूज़ को, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ को ओरिजिनेट करता है और ग्रो करवाता है। अब जो मेरिस्टेम है वो उसके जो सेल्स होंगे या टिश्यूज़ होंगे वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं या फिर इनकम्प्लीटली डिफरेंशिएटेड होते हैं, यानी वो मेच्योर नहीं होते हैं, स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। लेकिन जिन सेल्स को या जिन टिश्यूज़ को वो ग्रो करवाते हैं, ओरिजिनेट करवाते हैं, वो परमानेंट होते हैं और स्पेशलाइज्ड होते हैं। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम है, तीन तरह की मेरिस्टेम होती है, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो सबसे पहले जो एपिकल मेरिस्टेम है वो टिप पे प्रेजेंट होती है स्टेम या रूट की, और वहाँ से जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ करवाती है। नेक्स्ट जो लेटरल मेरिस्टेम है ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होती है और ये प्लांट की थिकनेस को फैसिलिटेट करती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम वो मेरिस्टेम होती है जो कि कुछ मोनोकॉट्स में पाई जाती है, और ये लीफ प्लेट्स और नोड्स वगैरह पे प्रेजेंट होती है। नोड्स वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर लीफ जो है वो स्टेम के साथ अटैच होता है। तो अब प्राइमरी ग्रोथ का टॉपिक जो है वो थॉरली स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्राइमरी ग्रोथ इन रूट्स, देन हम शूट्स के अंदर देखेंगे। तो प्राइमरी ग्रोथ जो रूट्स के अंदर होती है वो जब सीड जर्मिनेट करता है और एम्ब्रियो जो है वो सीड से बाहर और इमर्ज करता है, तो तभी स्टार्ट हो जाती है, रेडिकल बनता है ना एम्ब्रियो। जब सीड से बाहर निकलता है तो वो जो रेडिकल है वहाँ से फिर रूट सिस्टम बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है और प्राइमरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब रूट के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रूट कैप कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि सिर्फ रूट के अंदर ही पाई जाती है, बाकी किसी प्लांट स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती। अब इसके जो सेल्स हैं, क्योंकि रूट जो है वो अंदर सॉइल में पुश करता रहता है, तो टिप पे रूट कैप प्रेजेंट होती है, तो ये कंटिन्यूसली इसके सेल्स जो हैं वो रिप्लेस्ड होते रहते हैं। तो इसमें भी जो प्राइमरी ग्रोथ है वही रोल प्ले कर रही होती है। उसके बाद हम जोन्स ऑफ रूट देखते हैं। तो इसके रूट के जो टिप है उसके अंदर तीन जोन्स होते हैं। सबसे पहले जोन ऑफ सेलुलर डिवीजन, जोन ऑफ इलोंगेशन एंड थर्ड वन है जोन ऑफ सेलुलर मैचुरेशन। तो जो जोन ऑफ सेलुलर डिवीजन है यहाँ पर बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम जो है वो प्रेजेंट होती है। अब ये कहाँ पर होता है सेलुलर डिवीजन का जोन? रूट कैप के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल साथ प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम होती है। एपिकल मेरिस्टेम के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू और न्यू सेल्स को जनरेट करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है सेलुलर इलोंगेशन का जोन। तो जब सेलुलर डिवीजन के जोन में सेल्स जनरेट हो गए हैं, नेक्स्ट वो सेलुलर इलोंगेशन के जोन में जाके इलोंगेट करेंगे और इसकी वजह से रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी।
और इसके दौरान जो वाटर की अपटेक होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर होती है और जो सेल्स का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड वन है जोन ऑफ सेलुलर मैचुरेशन। तो यहाँ पर अब जो सेल्स पहले सेलुलर डिवीजन में बने थे वो सेलुलर इलोंगेशन के जोन में आके उनकी लेंथ इंक्रीज़ हुई है, लेकिन वो अनडिफ्रेंशिएटेड थे। अब सेलुलर मैचुरेशन में क्या होगा कि जो सेल्स इलोंगेट हो चुके हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, अपने अपने स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ में डेवलप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास डर्मल टिश्यू बनता है, वेस्कुलर और ग्राउंड टिश्यू, वो इसी जोन में बनते हैं। और यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो जीन एक्सप्रेशन के थ्रू होते हैं। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है और रूट कैप प्रेजेंट है। इसको हम एरिया ऑफ सेलुलर डिवीजन कहते हैं। दरमियान में जो है वो एरिया ऑफ इलोंगेशन है। अब जो नीचे वाला जोन था यहाँ पर जो सेल्स बने थे उनकी लेंथ बहुत कम थी। अब जैसे जैसे न्यू सेल्स बनेंगे तो ये जो सेल्स हैं ये ऊपर की तरफ पुश होते जाएंगे। अब जब इलोंगेशन जोन में पहुँचेंगे तो वहाँ पर इनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब एरिया ऑफ मैचुरेशन में पहुँचेंगे इसी तरह तो वहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर देंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ में डेवलप हो जाएंगे, जैसे वेस्कुलर सिलेंडर है। अब जो हमारे पास एक तो टैप रूट होता है जो रेडिकल से ओरिजिनेट करता है, उसमें इस तरह से डेवलपमेंट होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं लिटरल रूट्स भी होते हैं कुछ प्लांट्स में, जो कि जो मेन टैप रूट होता है वहाँ से ओरिजिनेट करते हैं, उसकी ब्रांचेज होती हैं। और जो लेटरल रूट्स होते हैं ये बेसिकली पेरिसाइकिल से ओरिजिनेट होंगे। जो पेरिसाइकिल होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है वेस्कुलर सिलेंडर की। जब ये लेटरल रूट्स डेवलप हो जाते हैं तो फिर ये अपनी प्राइमरी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और इसकी वजह से क्या होती है, लेटरल रूट की लेंथ भी जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है। अब जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास पेरिसाइकिल प्रेजेंट है वेस्कुलर सिलेंडर के बाहर, यानी जाइलम और फ्लोएम को उसने सराउंड किया हुआ है। और जो दूसरी डायग्राम है ये ब्लू कलर में, इससे हमें नज़र आ रहा है कि जो पेरिसाइकिल है उससे जो लेटरल रूट्स हैं वो बाहर की तरफ ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो यहाँ तक हमारी प्राइमरी ग्रोथिंग रूट ख़त्म हो चुकी। नेक्स्ट हम शूट में देख लेते हैं। तो जिस तरह हमने रूट में डेवलपमेंट देखी थी कि एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू हो रही है, शूट में भी प्राइमरी ग्रोथ जो है वो एपिकल मेरिस्टेम के थ्रू हो रही है। और एपिकल मेरिस्टेम जो है वो शूट की टिप पे प्रेजेंट होती है और इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, सेल इलोंगेशन हो रही है, यानी स्टेम की या शूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होगी। दो तरह की हमारे पास बर्ड्स होती हैं जो कि प्राइमरी ग्रोथ ऑफ शूट में इन्वॉल्व होती हैं। तो इन बर्ड्स की टाइप्स देखने से पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि बर्ड होती क्या है। बर्ड बेसिकली वो जगह या वो पॉइंट होता है जहाँ से जो फ्लावर है या फिर कोई न्यू शूट है या ब्रांच है वो डेवलप होती है या फिर लीफ डेवलप होता है। तो दो तरह की बर्ड्स जो हैं वो प्राइमरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होती हैं। एक है एपिकल बर्ड जो कि बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होती है, और जो एक्सिलरी बर्ड है वो एक्सिल ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होती है। अब इन दोनों बर्ड्स की बेस पे ही जो शूट है वो उसके अंदर प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो पहले आ जाती है एपिकल डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है कि जो एपिकल बर्ड है टॉप पे ऊपर जो प्रेजेंट है वो एक्टिव होती है और इसकी वजह से जो प्लांट है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, यानी उसकी लेंथ वाइज ग्रो करता है और एक जैसे क्रिसमस ट्री होता है उसकी अपीयरेंस बना देता है। क्योंकि जब एक्टिव होती है एपिकल बर्ड तो जो लेटरल बर्ड होती है या एक्सिलरी बर्ड होती है वो डॉर्मेंट हो जाती है, यानी वो एक्टिव नहीं रह पाती है। तो सिर्फ प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ ही लेंथ वाइज इंक्रीज़ करता है। इस कंडीशन को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। नेक्स्ट है एपिकल बर्ड डेसिपिटेशन, यानी अगर हम एपिकल बर्ड को हटा दें, कुछ गार्डनर्स वगैरह जो होते हैं वो उसको प्लांट के टॉप से एपिकल बर्ड को रिमूव कर देते हैं, तो उसके बाद जो एक्सिलरी बर्ड है वो
ग्रो करना स्टार्ट करती है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा ग्रो करती हैं और प्लांट की जो अपीयरेंस है वो बुशी अपीयरेंस आ जाती है, यानी बुशी शेप जो है वो अपीयर होती है प्लांट में। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम एपिकल बड डेसिपिटेशन कहते हैं या फिर एक्सिलरी डोमिनेंस भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी जो प्राइमरी ग्रोथ थी रूट एंड शूट्स में वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जो आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने देखा कि प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है। प्राइमरी ग्रोथ वो होती है जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम यानी रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है और इसकी वजह से प्लांट की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है। जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है और इसमें प्लांट की जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ होती है। लेटरल मेरिस्टेम जो है वो दो तरह की होती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। नेक्स्ट हमने मेरिस्टेम देखा, ये क्या होता है, जोन ऑफ सेल डिवीजन या फिर एरिया ऑफ सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, जहाँ पे सेल जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रहे होते हैं और न्यू सेल्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं। नेक्स्ट फिर वो सेल्स क्या होते हैं, मिच्योर होके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ बना देते हैं। अब तीन तरह की मेरिस्टेम्स होती हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो कि रूट और शूट की टिप पे प्रेजेंट होती है। लेटरल मेरिस्टेम जो कि सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्पफुल होती है, प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज़ करती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो कि कुछ मोनोकॉट्स में पाई जाती है और लीफ प्लेट्स और नोड्स वगैरह की बेसिस पे प्रेजेंट होती है। फिर हमने प्राइमरी ग्रोथ पढ़ी, तो सबसे पहले हमने रूट के अंदर देखी कि किस तरह से प्राइमरी ग्रोथ होती है। तो ये सीड जर्मिनेशन के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही रेडिकल जो है वो जनरेट होता है तो ये रूट सिस्टम बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर रूट कैप के बारे में पढ़ा, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि सिर्फ रूट के अंदर ही पाई जाती है और इसके सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं प्राइमरी ग्रोथ की वजह से। फिर रूट जोन्स देखे हमने, तीन तरह के जोन्स पढ़े। सेलुलर डिवीजन जहाँ पे सेल्स जो है एपिकल मेरिस्टेम के वो डिवाइड होते हैं और न्यू सेल्स बनते हैं माइटोसिस के थ्रू। सेलुलर इलोंगेशन का जोन था जिसके अंदर वो सेल जाके अपनी लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं और उस कंडीशन में फिर वाटर की जो अपटेक है वो ज़्यादा होती है। और सेलुलर मैचुरेशन जोन था जिसमें जो इलोंगेटेड सेल्स थे वो मैच्योर हो जाते हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। उसके बाद हमने लेटरल रूट्स देखे जो कि टैप रूट से ब्रांचिंग की फॉर्म में ओरिजिनेट होते हैं, उनको हम लेटरल रूट्स कहते हैं। और ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं पेरिसाइकिल के, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और जब ये ओरिजिनेट हो जाते हैं तो उसके बाद ये अपनी प्राइमरी ग्रोथ जो है वो शो करते हैं और इनकी लेंथ भी इंक्रीज़ होती है। पेरिसाइकिल जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है वेस्कुलर सिलेंडर की, रूट के बिल्कुल सेंटर पे। उसके बाद हमने शूट्स में प्राइमरी ग्रोथ को देखा, तो शूट में भी बिल्कुल इसी तरह एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है और एपिकल मेरिस्टेम जो है वो शूट की टिप पे प्रेजेंट होती है और इसकी वजह से जो लेंथ है स्टेम की वो इंक्रीज़ होती है। अब इसमें दो तरह की बर्ड्स इन्वॉल्व होती हैं जिसकी बेसिस पे हमने दो मज़ीद कंडीशंस भी डिस्कस की। एक है एपिकल बर्ड जो कि टॉप पे प्रेजेंट होती है और एक्सिलरी बर्ड जो कि एक्सिल ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होती है। अब जो एपिकल डोमिनेंस आ जाती है, इसमें क्या होता है कि जो एक्टिव होती है वो एपिकल बर्ड होती है और जो इनएक्टिव होती है वो लेटरल बर्ड होती है या एक्सिलरी बर्ड होती है। इसकी वजह से प्लांट की जो लेंथ है वो ऊपर की तरफ इंक्रीज़ होती है और प्लांट जो है वो क्रिसमस के ट्री की तरह की अपीयरेंस शो करता है। उसके बाद एपिकल डेसिपिटेशन, एपिकल बर्ड डेसिपिटेशन मीन्स कि अगर एपिकल बर्ड को रिमूव करवा दिया जाए तो फिर जो एक्सिलरी बर्ड है वो एक्टिवेट हो जाती है और लेटरल ब्रांचेस जो है वो ग्रो करना स्टार्ट होती हैं, उनकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ होती है और इस कंडीशन को एपिकल बर्ड डेसिपिटेशन कहा जाता है। इसके रिज़ल्ट में प्लांट जो है उसकी अपीयरेंस बुशी होती है, यानी झाड़ी नुमा अपीयरेंस वो शो करता है। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंडरी ग्रोथ को स्टडी करेंगे और अगर इसके अलावा आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स।